हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो? आ जाओ एक बार इस थ्योरी वाले पोर्शन पर। मैम ये तो पढ़ चुके, पर एक बार आ जाओ। अकॉर्डिंग टू सोर्स, ऊपर आप लोग देख सकते हो द अराइवल्स ऑफ इनपुट पॉपुलेशन। मतलब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ये लोग बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सोर्स। फाइनाइट बहुत कम जगह देखने मिलता है, जैसे कि कंपनीज में मशीन्स बोलो, या जो लोग जॉब करते हैं वो लोग बोलो, स्कूल में जो लोग एडमिशन लेके जाते हैं उन लोगों को बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन। जैसे आपके जो क्लासरूम में बच्चे रहते थे वो गिन के फाइनाइट लोग रहते थे, लाइक 50 का स्ट्रेंथ, 60 पीपल का स्ट्रेंथ। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता था ना पूरे गांव के जो लोग हैं वो एक साथ एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे, नहीं। देन दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट के हम लोगों ने एग्जाम्पल्स क्या क्या देखे थे? सुपर बाजार, बैंक, पेट्रोल पंप, मंदिर, ठीक है, बस स्टॉप। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इनपुट पॉपुलेशन। मतलब कि सिटी में का कोई भी आदमी उठकर सुपर बाजार जा सकता है, बैंक जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं उठ के जाऊं अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में और बोलूं कि आई वर्क हियर, तो दे वुड आस्क मी द फर्स्ट थिंग दैट इज माय आईडी कार्ड। अगर वो मेरे पास नहीं है तो आई एम नॉट द एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। तब मैं बोलूंगी उनको नहीं नहीं नहीं, आई हैव कम हियर टू टेक द सर्विस। तो बोलेंगे मैडम यहाँ पर सर्विस लेने नहीं आया जाता है, यहाँ पर लोग काम करने आते हैं। ओके, देन आई गो फ्रॉम देयर। बट देन अगर मैं इस वक्त अभी बैंक में जाऊं, इफ आई गो इन एसबीआई बैंक टू डिपॉजिट 10,000 रुपीज, तो क्या यही सेंटेंस मुझे वहां पर भी बोला जाएगा? बोलो एक बार, आई वॉन्ट टू वे कम्युनिकेशन। क्या यही सेंटेंस मुझे वहां पर बोला जाएगा? नहीं। वहां पर तो बोलेंगे वेलकम मैडम, योर जो भी 10,000 20,000 का अमाउंट है दैट इज एक्सेप्टेड फॉर द डिपॉजिट। बोलो, कोई भी अकाउंट ओपन कर सकता है, जो भी कुछ काम हो तो दुनिया का कोई भी आदमी वहां पे जाके बोल सकता है आई एम एलिजिबल फॉर द सर्विस। कहाँ कहाँ पर? सुपर बाजार, बैंक, पेट्रोल पंप एक्सेट्रा। तो हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि मैक्सिमम सर्विस कौन सी मिलती है? इनफाइनाइट वाली। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वेइंग मॉडल्स के। अगर आप ऊपर यहाँ पर आओगे तो देखो यहाँ पर बोला है इनफाइनाइट सोर्स सिंबल्स। ठीक है, मतलब ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो सर्विस हम लोग लेने वाले हैं या जो सर्विस यहाँ पर बात करेंगे, जो भी बेकरी का सर्विस बोलो या बैंक का सर्विस बोलो, वो रहेगी इनफाइनाइट सोर्स वाली। तो नाउ ये कुछ सिंबल्स दिए हैं यहाँ पर, और उसके आगे वो सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है उसका मतलब दिया है। जैसे कि यहाँ पर बोला है लैम्डा, दिस इज कॉल्ड एज लैम्डा, उल्टा वाई, कस्टमर अराइवल रेट। नेक्स्ट म्यू, सर्विस रेट पर सर्वर। अभी मैं ऐसे पढ़ाऊंगी तो मैम आप बोलोगे कि मैम ये लेक्चर कैंसिल कर दो। ये तो हम भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एट पेज नंबर 90। इसके बाद सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्मूलाज कैसे डिराइव हुए, एंड उसके बाद उसके नोटेशंस भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 पेजेस जो है बुक का वो ब्लैंक छोड़ दो। फर्स्ट 2 पेजेस ऑफ द नोटबुक ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद में स्टार्ट विद सॉल्विंग द क्वेश्चंस। तो जो जो भी फॉर्मूला फिर हम लोग लर्न करेंगे तो वो हम लिख भी लेंगे और उनका नोटेशन भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, देखो क्या बोलते हैं। कस्टमर्स अराइव एट बेकरी एट एन एवरेज रेट ऑफ 16 पर आवर ऑन वीकडे मॉर्निंग्स। मतलब 1 घंटे में 16 लोग वहां आते हैं बेकरी में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? अराइवल रेट, अराइवल रेट ऑफ कस्टमर। हाँ या ना? 16 लोग एक साथ आके 1 घंटे में खड़े हो जाते हैं, इसको बोलेंगे अराइवल रेट ऑफ कस्टमर। दिस इज डिनोटेड बाय लैम्डा। और ये देखो यहाँ पर हम लोग किस तरीके से दिया है, 16 कस्टमर्स पर आवर। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकती हूँ 60 मिनट्स इज इक्वल टू 16 कस्टमर्स। 60 मिनट में 16 कस्टमर आते हैं। 60 मिनट का ही मतलब होता है 1 घंटा। द अराइवल कैन बी डिस्क्राइब बाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये नाम आपने सुना सुना लगता होगा, आपको पढ़ा था हमने थ्योरी में, विद द मीन ऑफ 16। अब देखो ये मान के, अब
ये 16 कहाँ से लाया होगा इन्होंने, कहाँ से लाया होगा ये 16? क्वेश्चन में दिया है, ये लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 16 के रेट से लोग आते हैं ऑन एन एवरेज। मीन का क्या मतलब होता है, ऑन एन एवरेज। ऑफ कोर्स कभी 17 लोग भी आते होंगे, कभी 18, कभी 15, बट ऑन एन एवरेज 16 लोग, इसीलिए बोला है विद द मीन ऑफ 16। ईच क्लर्क, देखो सुनो बराबर क्या बोल रहे हैं ये लोग, ईच क्लर्क कैन सर्व अ कस्टमर इन एन एवरेज ऑफ 3 मिनट्स। मतलब एक सर्वर एक कस्टमर को 3 मिनट सर्विस दे सकता है। वापस बोलती हूँ मैं, एक सर्वर एक कस्टमर को 3 मिनट सर्विस दे सकता है। इस इंफॉर्मेशन को लिखेंगे हम। अभी यहां पर इंफॉर्मेशन दी है मिनट्स में, यहां पर इंफॉर्मेशन दी है आवर में, तो हम लोगों को पहले इसको एट पार करना पड़ेगा। मतलब सिंस ये आवर में गिवन है अराइवल रेट, तो जो कस्टमर का सर्विस रेट है वो भी हमको पहले आवर में निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स देखो, इट इज समथिंग लाइक दिस, कस्टमर का जो आने का रेट है वो है 16 कस्टमर्स पर आवर। इज दैट ओके? यहां पर जो मैं इंफॉर्मेशन लिख रही हूँ ये अराइवल की लिख रही हूँ, ऊपर आप छोटू सा लिख दो, कस्टमर अराइवल रेट, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, लर्न होता जाएगा आपको। 1 आवर इज इक्वल टू 16 कस्टमर्स। और एक चीज हम लोग लिख सकते हैं, और 60 मिनट्स इज इक्वल टू 16 कस्टमर्स, दोनों ही एक ही चीज है। कोई अगर बोलेगा मैम 60 मिनट्स क्यों लिख दिया, तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 60 मिनट्स मतलब क्या, 1 घंटे का ही मतलब होता है 60 मिनट, 60 मिनट। अच्छा नेक्स्ट, हम इन लोगों ने क्या बोला है, जब लोग ये रूम में आके खड़े हो जाते हैं तो जो ये सिस्टम है पूरा, ये जो पूरा सिस्टम है इनका सर्विस देने का रेट, क्या मैं बोल रही हूँ वापस सुनो, सर्विस देने का रेट, यहाँ पे मैं छोटू सा लिख देती हूँ, सर्विस रेट ऑफ सर्वर। आप सर्विस लेने आओगे तो कोई सर्विस देने वाला भी तो चाहिए, यहाँ पे कोई भैया चाहिए ना जो सर्विस दे रहे हैं, या आप हो जो सर्विस लेने आए हो। तो सर्विस का रेट क्या है, एक कस्टमर को एक सर्वर कितने टाइम तक सर्विस दे सकता है, आई मीन 3 मिनट में सर्विस दे सकता है, ठीक है बात। अब अपने को इसको करना है एट पार कंपेयर, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं इसको, देखो मैं क्या लिख रही हूँ अभी, 60 मिनट्स में कितने कस्टमर्स को सर्विस दे सकता होगा, ये पूरा जो सर्विस सिस्टम है ये। मान लो ये बात कर रहे हैं यहाँ पर बेकरी की, दिस इज अ बेकरी, देख लो एक बार क्वेश्चन में, हाँ ये बेकरी है, जो मैंने डब्बा ड्रॉ किया है ना, दिस इज अ बेकरी। यहाँ पे जो भैया है वो एक कस्टमर को 3 मिनट में सर्विस देते हैं, तो 60 मिनट्स में कितने कस्टमर्स को सर्विस दे पाते होंगे, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, लॉजिक तो पता ही होगा ना किस तरीके से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज मल्टीप्लाइड, दिस इज डिवाइड, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो देन अभी पता चल गया होगा, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, सॉल्व करके लिखो, 20 आया, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 20 कस्टमर्स। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है अपने लिए, दिस 20 कस्टमर्स एंड देन 16 कस्टमर्स। आपको दिखता है वी आर कंपेयरिंग द थिंग्स एट पार, देने का जो रेट है सर्विस है ना, मैं सर्विस लेने आ गई तो कितने लोग 1 घंटे में सर्विस लेने आते हैं, यहाँ पर 16 कस्टमर्स। बट बेकरी में जो सर्विस देने का रेट है वो क्या है, 60 मिनट में 20 कस्टमर्स। इज दैट ओके? एट पार इंफॉर्मेशन कंपेयर होगी। अब अपने को क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या पूछा है। फर्स्ट चीज इन्होंने जो पूछी है वो है द अराइवल एंड द सर्विस रेट। तो अराइवल रेट तो गिवन था 16 कस्टमर्स 1 घंटा में, सर्विस रेट हम लोगों ने निकाला, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं,
service rate is given in the question, lambda is 16. Change the service time to comparable hourly rate. अपने को मिनटों में चाहिए क्या? जो इंफॉर्मेशन दी है 3 मिनट्स, वो 3 मिनट में नहीं चाहिए, अपने को चाहिए पर आवर एट पर इंफॉर्मेशन। तो देखो इनका भी आ चुका है, म्यू इज इक्वल टू 20 कस्टमर्स पर आवर, दिस इज द सर्विस रेट। अब ये मत पूछना कि ये किस तरीके से कैलकुलेट किया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो मुझे पता है, तो आप वो देख लो। अगर किसी को बुक का देखना है तो बाद में फिर यू कैन ट्राई एंड फिगर आउट कि ये किस तरीके से किया है। 1/20 एंड देन 1 बाई म्यू इज इक्वल टू फिर लिख दिया 20। सो ठीक है, इस तरीके से नहीं जाएंगे। तो अपना तो आंसर निकल चुका है, म्यू इज व्हाट 20 कस्टमर्स पर आवर। ऑब्वियसली वो डिनोट करते ही है सर्विस रेट, सर्विस रेट ऑफ सर्वर को वो किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो अपने पास दो चीजें अभी अवेलेबल है, लैम्डा भी अवेलेबल है, म्यू भी अवेलेबल है। अब क्वेश्चन क्या पूछते हैं देखो, नंबर बी, कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड एट एनी टाइम। मतलब एनी टाइम ऑन एन एवरेज ये सिस्टम कितने कस्टमर्स को सर्विस देता होगा। अब देखो यहाँ पर लॉजिकली 16 कस्टमर्स आके ऐसे लाइन में खड़े हो गए, ठीक है, 16 कस्टमर्स, बट सिस्टम का जो सर्विस देने का रेट क्या है, वो क्या है? 20 कस्टमर्स। मतलब सिस्टम क्या बोलता है कि भाई साहब हम तो ऑन एन एवरेज 20 कस्टमर्स को एक घंटे में सर्विस दे सकते हैं। तो अराइवल रेट तो है कितना? 16 कस्टमर्स। वाह बहुत बढ़िया, 16 कस्टमर्स आएंगे, 20 की इनकी कैपेसिटी है, आराम से घंटा भर में तो सारे 16 कस्टमर आके चले जाएंगे। फिर भी 4 कस्टमर्स और आके सर्विस लेके जा सकते हैं। 16 और 20 का डिफरेंस देखो ना कितना है, 4। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि ये 16 कस्टमर्स आके खड़े हो गए और भी थोड़ी कैपेसिटी बाकी है इनके पास, ऑन एन एवरेज ये 20 कस्टमर्स को सर्विस दे सकते हैं। तो ये लोग पूछते हैं कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड एट एनी टाइम। तो क्या मैं इस तरीके से लिखते, अगर एवरेज निकालना होगा तो ये 16 कस्टमर्स और मेरा कैपेसिटी कितना है 20 कस्टमर्स का, तो 20 कस्टमर्स को ये लोग सर्व कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज, इसी को बोलते हैं ना एवरेज निकालना, 16 डिवाइडेड बाय 20, बोलो कितना आया आंसर? 0.80 कस्टमर्स, ये लोग 0.80 कस्टमर को ये लोग एट ए टाइम सर्विस दे सकते हैं, एट एनी टाइम। मतलब कोई भी टाइम पे कस्टमर आया तो 0.80 कस्टमर को ये लोग सर्विस दे सकते हैं। अब ये एकदम वेग है, 0.80 कस्टमर्स को कैसे देंगे मैम सर्विस? अरे ये मैथमेटिक्स है ना, इसीलिए बस मान लो 0.8 कस्टमर्स। अब नोटेशंस डाल लो, 16 का नोटेशन क्या था? लैम्डा लिख दो, लैम्डा अपॉन 20 का नोटेशन क्या था? म्यू। म्यू का ही क्या मतलब होता है? ऑन एन एवरेज मीन। सही है। अच्छा अब ये जो 0.80 निकला है ये क्या है? कुछ तो होगा नोटेशन, इसको बोलते हैं आर। पढ़ लो यहाँ पर, ये देखो आओ ऊपर डब्बा में, लैम्डा इज कस्टमर अराइवल टाइम, म्यू इज सर्विस रेट पर सर्वर, एंड देन देखो एक आर दिया है यहाँ पर, पढ़ो क्या बोलते हैं? एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व। यही हमको क्वेश्चन में भी पूछा है यहाँ पर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व। तो फॉर्मूला क्या बन गया बोलो? आर इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, आर इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। अभी एक काम करो, अपने जो पेपर अपन ने 2 पेजेस छोड़ दिए उस पेज पे जाओ, वहां पर लिखो कस्टमर अराइवल रेट इज लैम्डा, कस्टमर अराइवल रेट इज इक्वल टू लैम्डा लिख दो, सर्विस रेट ऑफ सर्वर वो लिख दो म्यू, सर्विस रेट पर सर्वर म्यू, then r is equal to average number of customers being served,
R is equal to average number of customers being served. Now write the formula. R is equal to lambda by mu. वो फॉर्मूला कैसा बन गया? एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड इज इक्वल टू कस्टमर अराइवल रेट अपॉन सर्विस रेट पर सर्वर। मतलब एक सर्वर एक साथ 20 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है। लिख दो यहां पर वन सर्वर, मतलब वहां पर एक आदमी है वो एक साथ 20 कस्टमर्स को हैंडल कर सकता है। ओके बात है। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन पे। देखो क्या बोलते हैं। सपोज इट हैज बीन डिटरमाइंड दैट एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन इज 3.2। 3.2 कस्टमर्स एट ए टाइम वेट करते होंगे लाइन में, उनका वेटिंग टाइम है वो। कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। ओके, वेटिंग इन लाइन प्लस बीइंग सर्व्ड, मतलब कितने लोग लाइन में खड़े हैं और कितने लोगों को अंदर सर्विस मिल रही है। द एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन एंड देन एवरेज टाइम इन द सिस्टम। ओके, नाउ वापस से देखो यहां पर। ये है पूरा सिस्टम। अरे क्या लिखती हूँ, ये है पूरा सिस्टम। अभी यहाँ पर देखो लोग आके खड़े होते होंगे लाइन में ऐसे, तो अपने को क्या निकालना है वहां पर। देखो सपोज वो लोग बोल रहे हैं अगर वेटिंग में कितने लोग खड़े हैं 3.2। नीचे देखो वो लोग बोलते हैं एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन, मतलब ये जो कस्टमर्स ये वेट कर रहा है, ये कस्टमर ये कस्टमर ये कस्टमर ये ऑन एन एवरेज कितने टाइम तक वेट करते होंगे लाइन में, लाइन में कितना टाइम वेट करते होंगे। और सपोज दिस पर्टिकुलर पर्सन इज अबाउट टू गेट द सर्विस, मतलब ये सिस्टम के अंदर अभी जा रहा है, ये पूरा सिस्टम ही है, ये पूरा सिस्टम मतलब जैसे ये इस रेडियस में आ जाते हैं सिस्टम सर्विस लेने के लिए, जैसे कि बैंक में चले गए और लाइन में खड़े हो गए, तो वहां से सर्विस का टाइम शुरू हो गया। मतलब आप क्या बोलोगे कि ये टाइम पे मैं इस कतार में खड़ा हो गया, यहाँ से जाने तक कितना समय लगेगा, तो पूरे सिस्टम का वेटिंग टाइम। अब इन्होंने लाइन का तो दे दिया, लाइन का क्या बोल रहे हैं ये, वेटिंग इन द लाइन कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन कितने हैं 3.2, और अपने को बोला है कि अपने को निकाल दो द एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन, वेट इन लाइन मतलब यहाँ पर। एंड दूसरा एक और देखो दैट इज वेटिंग इन लाइन एंड बीइंग सर्व, और जैसे ही ये कस्टमर अंदर चला गया तो इसको सर्विस लेने में कितना टाइम लगता है, वो वाला टाइम। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि ये सर्विस लेके बाहर कब तक निकल जाता है, वो पूरा सिस्टम का टाइम बताना है अपने को। कैसे निकालेंगे बताओ। एक और ड्राइंग निकालेंगे, देखो थोड़ी देर पहले हम ऑलरेडी यहाँ पर देखो निकाल चुके 0.80 कस्टमर्स। ये क्या है, एवरेज नंबर ऑफ customers being served at any time, average number of customers served at any time लिखो यहाँ पर, average number of customers being served at any time। इसका आंसर निकल गया था 0.80 कस्टमर्स। और अपने को इन लोगों ने दे क्या दिया है, ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन, वो देखो 3.2 कस्टमर्स दिया है, क्वेश्चन में गिवन है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन, कितने कस्टमर्स है वो 3.2 कस्टमर्स। ये इंफॉर्मेशन मैं अगर सिस्टम में अंदर भी लिख दूं तो चल जाएगा। इस तरीके से। और एक बार जब लोग रेडियस में आ जाते हैं, वो पूरा सिस्टम होता है, जो रेड कलर का बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है दैट इज कॉल्ड एज पूरा का पूरा सिस्टम। मतलब
ये जो लाइन है, अब ऐसे मत बोलना कि मैम ये तो 3.2 कस्टमर्स कहाँ है, मैं बस एग्जाम्पल बोल रही हूँ। दिस इज द लाइन, क्यू है ये जो अंदर जाने के लिए रेडी है। यहाँ पर बोल रहे हैं वेटिंग टाइम, और दूसरा ये कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। कितने कस्टमर्स है बोलो, 0.80 कस्टमर्स, तो यहाँ पर 3.2 0.8 ऑन एन एवरेज पूरे सिस्टम में एक साथ वेटिंग में कितने लोग हैं बोलो, 3.2 सिस्टम का बोलना है, प्लस 0.80 टोटल 4 कस्टमर्स। क्या निकाला अपन ने, ये एल क्यू। एल क्यू का नोटेशन क्या है देखो यहाँ पर, LQ average number of customers waiting for service, average number of customers waiting for service। आंसर क्या निकल गया, 4 कस्टमर्स। उसमें दोनों टाइम आएगा, कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन प्लस कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, ठीक है। और एक, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैम हमको थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर आ जाओ, देखो हम लोगों ने कहीं तो पढ़ा था, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो यहाँ पर, द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स, the average number of customers in the system, those waiting to be and those being serviced। वेटिंग में यहाँ पर कितने लोग हैं, 3.2, और जिनको सर्विस मिल रही है वहां पर कितने लोग खड़े हैं, 0.80। मतलब इसको बोलते हैं सिस्टम लेंथ। इज दैट ओके? हाँ बोलो फिर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आंसर में आओ, गिवन LQ is 3.2 customers, फिर देखो LS, LS is LQ plus R is 4 customers। LS का फुल फॉर्म देखो क्या है, LS is average number of customers waiting in system। यहाँ पर नोटेशन दे दो, दिस इज LQ, दिस इज LS, और ये क्या था, R। अगर मुझे सिस्टम का वेटिंग टाइम निकालना है, अभी अभी थ्योरी में भी पढ़ा ना, ये एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, दोज वेटिंग टू बी एंड दोज बीइंग सर्विस्ड। फॉर्मूला बता दो अब क्या बन गया, LS is equal to LQ plus R। therefore LQ क्या है, 3.2 which is given, एंड R हमने वर्किंग नोट से निकाला है, कितना निकाल दिया है R, 0.80। लिख दो यहाँ पे वर्किंग नोट। R का फॉर्मूला एक बार रिपीट करो, लैम्डा बाय म्यू। दो फॉर्मूलाज आपके यहाँ पर बैठे बैठे लर्न हो गए। डू यू फाइंड दिस हेल्पफुल? ये डब्बा वगैरह जो है ऐसा कैसा ड्रॉ करो अपनी कॉपी में भी। आप थियोरी का यहाँ पर वो लिख सकते हो, पेज नंबर और रेफरेंस कुछ लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो, अभी जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। एवरेज टाइम कस्टमर्स, नहीं ये पता नहीं, ऐसा अलग अलग दिया है शायद। ये देखो क्या बोलते हैं, कंप्यूट द एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम दैट इज वेटिंग इन लाइन, वो तो गिवन था अपने को 3.2, एंड और बीइंग सर्व्ड, सर्व्ड कितने लोग हैं ये निकाला यहाँ पर, कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड 0.80, तो 3.2 प्लस 0.80 ये आ गया 4, दैट इज कस्टमर्स इन सिस्टम। एक आंसर निकल चुका।
समझ में आ गया कि आपके? बोलो, देखो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होगा भी तो उन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है, वेटिंग इन लाइन प्लस बीइंग सर्व, तो एफर्टलेस काम है। दूसरा नंबर 2 क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे हैं, कॉमा करके द एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन कैसे निकालेंगे, और 2 क्वेश्चन पूछे, कस्टमर्स वेट इन लाइन उसका एवरेज टाइम बताना है, और दूसरा एवरेज टाइम इन सिस्टम, दोनों का आंसर बताना है, इन लाइन का भी बताना है और इन सिस्टम का भी बताना है। बोलो कैसे निकालेंगे? क्या निकालना है? एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन। वापस से एक बार डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ। लाइन में ये देखो लोग हैं, अपने को क्या निकालना है, कितने लोग वेट इन लाइन कर रहे हैं। ये तो गिवन है अपने को, गिवन क्या है, वेट इन लाइन कितने लोग होते हैं, 3.2 कस्टमर्स। पर आने का रेट क्या है, लोगों का आने का रेट क्या है, 1 आवर इज इक्वल टू 16 कस्टमर्स। ऐसा लोगों का आने का टाइम है। फिर ये कस्टमर जाएगा सर्विस लेगा, ये कस्टमर जाएगा सर्विस लेगा, बट ऑन एन एवरेज यहाँ पर वेटिंग लाइन में कितने कस्टमर्स खड़े होते हैं, 3.2 कस्टमर्स हमेशा वेट लाइन में खड़े होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन है। और आने का रेट क्या है, 1 घंटे में 16 कस्टमर ऐसा, और एट एनी गिवन पॉइंट कितने कस्टमर्स को सर्विस मिलती है, 0.80। अब ये 2 इंफॉर्मेशन है। अभी अपने को क्या निकालने को बोला है यहाँ पर, एवरेज टाइम कस्टमर वेट इन लाइन। आप थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर क्या बोल रही है, एवरेज टाइम, मतलब अपने को ये निकालना है, एवरेज टाइम निकालना है। तो क्या मैं इस तरीके से लिख दूं, 1 आवर इज इक्वल टू 16 कस्टमर्स। ठीक है, 1 आवर इज इक्वल टू 16 कस्टमर्स। तो जो 3.2 कस्टमर्स है जो वेट कर रहे हैं, उनका टाइम कितना, एवरेज टाइम निकालना है ना। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, 3.2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16। अल्टीमेटली क्या हो गया वो, 3.2 डिवाइडेड बाई 16 करो, 0.2 आवर्स बोलेंगे जिसको हम। यहाँ पे आप आंसर लिखोगे ना, 0.20 आवर्स। और एक तरीका सॉल्व करने का, वन मोर वे टू सॉल्व द क्वेश्चन इज, ऐसे लिख दो, 1 आवर को मैं 60 मिनट्स लिख सकती हूँ। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 16 कस्टमर्स। और अगर 3.2 कस्टमर्स को वेटिंग टाइम है तो ऑन एन एवरेज बता दो कितना मिनट। तो ये किस तरीके से बन जाएगा, 3.2 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 60। सहमत हो बात से, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दो आंसर, 3.2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 16। बोलो, ट्वेल्व मिनट्स। इतना तो आपको भी पता होगा ना कैसे लिखते हैं इंफॉर्मेशन को, यहाँ पे मिनट्स तो यहाँ पे भी मिनट्स, यहाँ पे आवर तो यहाँ पे भी आवर। और एक तरीका, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 0.2 आवर में मिनट्स होते होंगे। निकाला ना आपने यहाँ पर आंसर आवर्स में। अगर आप किसी को मिनट्स में जानना है, यहीं से इस तरीके से आंसर लिख सकते हो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 0.2 आवर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, कर दो 0.2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 60, 12 मिनट्स। कहीं से भी निकालो आंसर एक ही आने वाला, सारा आंसर सेम है। 0.2 आवर्स बोलो, 12 मिनट बोलो, एक ही बात है। 0.2 आवर्स बोलना थोड़ा सा ऐसा कठिन लगता है, हाँ कोई 12 मिनट बोल देता है तो दैट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। आ जाओ यहाँ पर आंसर में, लुक एट द आंसर, एल क्यू बाय लैम्डा देन डब्ल्यू क्यू, उसके बाद में 3.2 अपॉन 16 इज 0.2 आवर, एंड देन 0.2 आवर इंटू 60 मिनट्स पर आवर इज 12 मिनट्स।
ओके चलो फॉर्मूला बनाते हैं अभी, सिंपल। हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 3.2 अपॉन 16। 3.2 क्या है, 3.2 क्या है, देखकर बताओ ना, मैं भी देखती हूँ यहाँ पर। ये क्या है 3.2, दिस इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस। और 16 क्या है, 16 क्या है, कस्टमर अराइवल रेट। दोनों का नोटेशन क्या क्या दिया है हमने, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस को मैंने नोटेशन दिया है एल क्यू, कस्टमर्स अराइवल रेट को हम लोगों ने नोटेशन दिया है लैम्डा। और ये जो अभी आया है 12 मिनट, ये 12 मिनट हमने क्या निकाला है, एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन, कस्टमर्स वेट इन लाइन, लाइन लाइन, तो उसको नोटेशन कर देंगे किससे, डब्ल्यू क्यू से, डब्ल्यू क्यू से। तो फॉर्मूला क्या बन चुका, डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू अपॉन लैम्डा, डब्ल्यू क्यू इज इक्वल टू एल क्यू बाय लैम्डा। WQ is called as average number, average time customers wait in line, 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 line मतलब queue। This is the formula. ठीक है, अब नेक्स्ट वो लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एवरेज टाइम इन सिस्टम, बोलो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो अभी ये जान लो, जब भी वो सिस्टम की बात करते हैं, यहाँ पर उन्होंने सिस्टम में बोला था ऑन एन एवरेज कितने कस्टमर्स रहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या लिया था, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन प्लस एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड एट एनी टाइम। तो अब टाइम का भी वैसा ही करेंगे, टाइम का भी वैसा ही करेंगे, दो डब्बा बनाएंगे, बना लो, करो सॉल्व। ये हो गया सर्विस, ये हो गया लाइन, एंड टोटल इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो लाइन का तो आपने निकाल ही लिया यहाँ पर, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया ना, ये देखो लाइन में खड़े हैं 3.2 कस्टमर्स, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने टाइम से निकाल लिया 12 मिनट ऑन एन एवरेज, लाइन में खड़ा रहने का टाइम है कस्टमर्स का, एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 12 मिनट्स वेट टाइम इन लाइन। पूरा अगर फॉर्मूला वाइज लिखना है तो हम इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर 3.2 अपॉन 16 इंटू 60, या तो फिर 3.2 अपॉन 16 ही लिख रहे हो तो यू हैव टू राइट डाउन 0.20 देन, ठीक है, आवर्स के फॉर्म में। और सर्विस लेने का समय बोलो कैसे लिखूंगी, सर्विस लेने का समय तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है ना, देखो ये यहाँ पर आओ ऊपर, ये आपको दिखता है सर्विस रेट ऑफ सर्वर, एक कस्टमर को 3 मिनट बोल दिया है, 20 कस्टमर को अगर 60 मिनट लगते हैं तो एक कस्टमर को 3 मिनट लगता है पूरा सर्विस लेने में, ऑलरेडी गिवन है, तो बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाओ, लिख दो यहाँ पर सर्विस रेट क्या है 3 मिनट्स। यहाँ पर सिंस मिनट्स की बात कर रहे हैं, 12 मिनट में ही दिया है ना, तो यहाँ पर भी चल जाएगा अगर मैं मिनटों में लिखूं तो 3 मिनट्स। या आवर्स में लिखना है तो कैसे लिखूंगी फिर, आवर्स में कैसे लिखते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। और अगर मुझे आवर के फॉर्म में चाहिए तो यहाँ पर लिखूंगी 3 मिनट्स, मतलब बताओ कितना घंटा, 3 अपॉन 16 कर दो, 3 अपॉन 60 कितना आ गया वो 0.05, so I can write it like this, 3 upon 60 is equal to 0.05।
तो वेटिंग टाइम इन लाइन प्लस सर्विस टाइम, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन सिस्टम। लिख दो यहां पर एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन सिस्टम। तो क्या होता है, कस्टमर्स वेट इन लाइन प्लस कस्टमर्स बीइंग सर्विस। वेटिंग टाइम हम ऑलरेडी यहाँ पर निकाल चुके 12 मिनट, ठीक है। और सर्विस टाइम तो ऑलरेडी गिवन है, 1 कस्टमर और 1 सर्वर अगर है तो सर्विस टाइम क्या है, 3 मिनट। आवर्स के फॉर्म में बात करेंगे तो 0.20 प्लस 0.05, 0.20 प्लस 0.05 कितना हो गया, वो 0.25 आवर्स। ओके बात है, यहां पर आओ, ये देखो 0.20 प्लस 1/20 इज 0.25 आवर और 15 मिनट्स। पूरा कर दो सॉल्व। सिस्टम टाइम देखो यहाँ पर 12 मिनट प्लस 3 मिनट, 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 मिनट्स। फॉर्मूला बोलो क्या लिखो, फॉर्मूला थोड़ा सा फॉर्मूला इस तरीके से लिखना पड़ेगा, देखो डब्ल्यू क्यू इज डब्ल्यू क्यू प्लस 1/म्यू। वो इस तरीके से सॉल्व किया ना उन्होंने, 0.20 प्लस 1/20, दिस इज कॉल्ड एज WS। देखो सिस्टम को वो WS से डिनोट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऊपर भी देखो LS, लाइन को वो Q से डिनोट करते हैं LQ, और यहाँ पर ये देखो R। ऊपर लिख दो, यहाँ पर भी नोटेशन LS का नोटेशन लिख दो, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। यहाँ पर कस्टमर्स की बात कर रहे हैं और नीचे यहाँ पर टाइम की बात करते हैं, एवरेज टाइम, ठीक है क्या। और एक चीज, ये 3 मिनट्स आया कैसा, अगर ये लिखना होगा ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 कस्टमर इज इक्वल टू 3 मिनट्स। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे 1 आवर में 20 कस्टमर्स को ये लोग ट्रीट करते हैं, है ना, मतलब सर्विस दे सकते हैं। तो अगर बात ये 3 मिनट, एक सेकंड, यहाँ पर लिखो तो 1 कस्टमर को कितना, अरे वही बात हुई है यार, 1 घंटे में अगर 20, उल्टा तो पहले अपन ने ऐसे कैलकुलेट किया ना, देखो यहाँ पर 1 कस्टमर इज इक्वल टू 3 मिनट दिया था, फिर मैंने उल्टा 60 मिनट्स लिख के 20 कस्टमर कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही आएगा आंसर कि अगर मैं 1 घंटे में 20 कस्टमर लिखती हूँ तो एक कस्टमर को कितना घंटा लगता होगा, निकाल लो। 1 into 1 divided by 20, 0.05 आवर। अल्टीमेटली किया क्या आपने, 1/20। अच्छा 1 तो वैसा ही रहेगा, 20 का नोटेशन क्या है, म्यू। 20 क्या है, म्यू। ऊपर आओ ना, देखो यहाँ पर ये 20 कस्टमर्स, ये क्या है, म्यू। और एक चीज, जब अपन ने ये फॉर्मूला बनाया तो यहाँ पर भी देखो 20 क्या है, म्यू। बस वही लिखना है, 1/म्यू फॉर्मूला। तो इसीलिए यहाँ पर वो आ गया, देखो इस तरीके से 0.20 तो हम लोग ऊपर निकाल चुके थे, ये 12 मिनट इस तरीके से निकाले, WQ डिनोट करके। WQ क्या है, LQ अपॉन लैम्डा। अब ये फॉर्मूला आपको ऐसा हेवी लगेगा, फिर देखो सॉल्व करें तो कितने फटाफट कैलकुलेट हो रहा है। तो ये जो 12 मिनट है, ये फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ है, WQ से। तो हम लोगों ने वही लिख दिया बस, WQ प्लस 1/म्यू।
और अपने को पूरे सिस्टम को डिनोट करना है, मतलब सिस्टम का एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं WS से। इज दैट ओके? फॉर्मूला बन चुका और याद भी हो चुका। अब जो फर्स्ट पेपर है वहां पर इस तरीके से फॉर्मूलेज लिखो। WS को डिनोट करेंगे एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन सिस्टम। WQ इज द एवरेज कस्टमर्स वेट इन लाइन। कितना है? 0.20। आवर्स में बात करेंगे तो, और मिनट्स में बात करेंगे तो 12 मिनट। 12 मिनट, ये देखो 12 मिनट। एंड सर्विस रेट क्या है? 3 मिनट्स पर कस्टमर। 3 मिनट्स पर कस्टमर। तो 3 मिनट्स अगर पर कस्टमर की बात करती हूँ तो 1 घंटा मतलब कितना? मतलब अगर घंटे वाइज बात करेंगे तो कितना बात करेंगे? 3 मिनट को अगर मुझे घंटे में बोलना होगा तो मैं क्या बोलूंगी? 0.05 आवर्स। So that means 0.20 plus 0.05 is 0.25 hours. And if we denote the same in minutes, so this is called as 12 minutes plus 3 minutes, that is called as 15 minutes. और एक चीज, 1 hour is equal to 60 minutes. तो 0.25 hours मतलब कितना मिनट्स? निकाल लो एक बार। 15 मिनट। कैसे भी निकालो, आंसर सेम आने वाला है। मेरा सिर्फ बताना काम है। अगर किसी को मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आता है तो बिल्कुल ये हैवी नहीं लगना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सारा देखो, अभी ये फॉर्मूला वगैरह लिख के कर रहे हैं तो हम लोगों ने भी फॉर्मूला लिख लिया है। ठीक है, देखो WS इज इक्वल टू WQ 1/μ प्लस 1/μ। 15 मिनट्स वेटिंग टाइम इन लाइन प्लस सर्विस। वेटिंग टाइम इज 12 मिनट, सर्विस टाइम इज 3 मिनट्स, इज 15 मिनट। अभी नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, ये हो गया क्या सी पूरा? देखो एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। अच्छा मैम लाइन का क्यों नहीं पूछा? तो लाइन का तो दे रखा है ना, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन। लाइन का उन्होंने दे दिया 3.2। सिस्टम का पूछ रहे तो वो हमने निकाला 4 कस्टमर्स। ठीक है, दैट इज कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन प्लस कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। तो सर्व्ड कितना कस्टमर्स है? 0.80, दैट इज 4 कस्टमर्स। नेक्स्ट पूछ रहे हैं एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन। ठीक है, वो निकाल लिया अपन ने 12 मिनट। एंड देन एवरेज टाइम इन सिस्टम, दैट इज कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन प्लस कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। लास्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द सिस्टम यूटिलाइजेशन फॉर m इज इक्वल टू, अगर एक सर्वर है तो, 2 सर्वर है तो, 3 सर्वर है तो। ओके किस तरीके से सॉल्व करेंगे बताओ? मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ यहाँ पर। ये देखो, अगर एक सर्वर एक कस्टमर को सर्विस देगा तो 3 मिनट लगेंगे। दिस इज द हिंट। अब निकालो आप आंसर। 2 सर्वर 3 सर्वर, दोनों का निकालो। ओके हिंट क्या था? अगर एक सर्वर है तो एक कस्टमर को 3 मिनट लग रहे हैं, तो 60 मिनट्स में लिखो एक बार। तो 60 मिनट्स में 20 कस्टमर्स। ये बात है एक सर्वर की। दैट मीन्स मैं अभी लिखती हूँ यहाँ पर 1 सर्वर इज इक्वल टू 20 कस्टमर्स। अब ये तो पता चल ही गया ना, 1 घंटे में 20 कस्टमर्स को ये लोग सर्व करते। इतना ही चाहिए बस। और बात है एक सर्वर की। अपने को क्वेश्चन में पूछा है एक सर्वर रहेगा तो 20 कस्टमर्स को वो आराम से ट्रीट कर सकता है। अगर मैं बात करूं 2 सर्वर्स की, बोलो कितने कस्टमर्स सर्व कर पाएंगे? एक सर्वर अगर 20 कस्टमर्स को सर्व कर सकता है तो अगर वहां पे 2 लोग होंगे
और दूसरा आदमी और 20 कस्टमर्स को सर्व कर लेगा। दैट मीन्स टोटल 2 लोग 40 कस्टमर्स को सर्व करेंगे। ठीक है, अगर 3 लोग रहेंगे तो 3 सर्वर्स, 1 सर्वर सर्व्स 20 कस्टमर। आप ऐसे लिख सकते हो उसको, 1 इज इक्वल टू 20, तो 3 का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 20 अपॉन 1 कितना, 60 कस्टमर्स। तो आपको इतना तो पता चल गया कि अपन एक सर्वर से 20 कस्टमर्स को कर सकते हैं सर्व, 2 से 40 कस्टमर्स, 3 से 60 कस्टमर्स। तो अपने को निकालना है सिस्टम यूटिलाइजेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपन ने फॉर्मूला वाइज कैसे निकाला है, R इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। लैम्डा बाय म्यू नीचे अपन ने क्या यूज किया है, 16 अपॉन 20। ऑन एन एवरेज अपन निकाल रहे 0.80 कस्टमर्स। यहाँ पे ये फॉर्मूला वापस से लिखो, R इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। ये पूरा म्यू है, ये वाला तो पहला सॉर्ट भी है। R इज इक्वल टू लैम्डा कितना है 16, म्यू कितना 20। सिस्टम यूटिलाइजेशन फॉर्मूला देखो किस तरीके से बन रहा है, 20 इंटू, अगर एक सर्वर है तो ऐसे किया हमने 20 इंटू 1। यहाँ पर R इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 इंटू 2, 20 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर बन चुका है R इज इक्वल टू 16 अपॉन 40। ये देखो 40 कस्टमर्स निकालो, यहाँ का आंसर कितना, 0.80 कस्टमर्स, यहाँ पे 0.40 कस्टमर्स। नेक्स्ट R इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 इंटू 3, 20 इंटू 3, R इज इक्वल टू 16 अपॉन 60, 0.27 कस्टमर्स। दिस इज कॉल्ड एज सिस्टम यूटिलाइजेशन। आपको इसमें एक्स्ट्रा क्या लगता है, ये 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 कहां पर किया है हमने, 20 के साथ छेड़छाड़ की है, दैट इज म्यू के साथ। तो द फॉर्मूला हैज बिकम लैम्डा अपॉन म्यू इंटू एम। क्वेश्चन में अपने को सिंपल बोल रखा है ना, देखो when m is equal to 1 2 3 1 2 3 सर्वर्स, तो m is equal to है वो, तो हम लोगों ने हर जगह इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 किया, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटू m। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये सिस्टम यूटिलाइजेशन। इसको डिनोट करेंगे हम लोग सिस्टम यूटिलाइजेशन को P से, तो हर जगह ये कर दो। ये क्या था, लैम्डा बाय म्यू, R इज इक्वल टू, बट अगर सिस्टम का निकालना है तो म्यू के साथ m को जोड़ना है, खाली कॉन्सेप्ट के साथ बता दिया। देखो यहाँ पर बिना फॉर्मूले के मैंने बताया आपको, 20 कस्टमर्स, 40 कस्टमर्स, 60 कस्टमर्स। एक सर्वर होगा तो 20 कस्टमर को सर्व करेगा, 2 रहेंगे तो 40 को, 3 रहेंगे तो 60 को। डिवाइड में हर जगह देखो हमने क्या यूज किया, अपॉन 20 अपॉन 40 अपॉन 60। Is that okay? And this is the final answer. Come down to answer. M1, M2, M3. Is that okay? सारा क्वेश्चन बिना फॉर्मूला के डायरेक्टली हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब एक बार आपके फ्रंट पेज पे आ जाओ और ऊपर सारा फॉर्मूला देखो, एक बार वापस रिवाइज करेंगे सारा क्वेश्चन को। देखो हम लोगों को यहाँ पर निकालना है क्या, 2 चीजें निकालना है, एक तो लैम्डा भी और म्यू भी। लैम्डा इज गिवन, दैट इज कस्टमर अराइवल रेट, 1 घंटा में 16 कस्टमर्स आते हैं, दैट इज 60 मिनट्स में 16 कस्टमर्स। बेकरी का सर्विस रेट, मतलब कोई सर्विस लेने आया है तो सर्विस देने का भी तो रेट होगा कुछ,
तो ये लोग बोलते हैं एक कस्टमर को 3 मिनट लगता है अगर एक सर्वर रहेगा तो अगर 60 मिनट में कितने कस्टमर्स को हम लोग सर्व करते हैं वो निकालना है, क्योंकि एट पार इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना है, बिकॉज यहाँ पर 60 मिनट्स है। अपने को क्वेश्चन पूछा है ऑन एन एवरेज कितने कस्टमर्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग सर्विस दे सकते हैं। तो डिनोट करते हैं उसको आर से। आर इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू 16/20, दैट इज 0.80 कस्टमर्स। नेक्स्ट, वेटिंग एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग इन लाइन, दैट इज LQ 3.2 अपने को दिया है। और कस्टमर्स का सर्विस टाइम क्या है 0.80 कस्टमर्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सर्विस मिलती है। अपने को उन्होंने पूछा है सिस्टम का, सिस्टम में पूरे वेटिंग कितने कस्टमर्स होते हैं वो बताओ। तो 3.2 कस्टमर्स लाइन में, 0.80 कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, टोटल 4। LS is equal to LQ plus R and R is lambda by mu। नेक्स्ट बात करते हैं वो लोग एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन। तो कस्टमर्स वेट इन लाइन ऑलरेडी अपने को दिया है, 3.2 कस्टमर्स लाइन में खड़े होते हैं और 1 घंटा में 16 कस्टमर्स आते रहते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया 1 hour is equal to 16 कस्टमर्स। तो 3.2 कस्टमर्स को कितना घंटा लगता है 0.20 आवर्स। मिनट में बात करेंगे तो 12 मिनट। तो 12 मिनट इज वेटिंग टाइम इन लाइन, वेटिंग टाइम इन लाइन। और एक क्वेश्चन पूछा आपने को वेटिंग टाइम इन सिस्टम। तो सिस्टम में तो क्या होता है वेटिंग टाइम ऑफ लाइन प्लस सर्विस टाइम। सर्विस टाइम इज ऑलरेडी गिवन 3 मिनट्स, तो 12 मिनट लाइन में खड़ा होना है और सर्विस टाइम इज 3 मिनट्स। टोटल टाइम कस्टमर्स वेट इन सिस्टम इज 15 मिनट। तो आदमी को बेकरी में अगर जाना है तो 15 मिनट का टाइम निकाल के जाना पड़ेगा, ये सोच के कि पूरे सिस्टम में मतलब लाइन में खड़े होने से तो सर्विस लेके बाहर निकलने तक 15 मिनट लगता है। देन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, लॉजिक मैं बता चुकी हूँ, देखो 1/μ का भी लॉजिक बता चुकी हूँ। तो WS इज डिनोटेड बाय क्या है एवरेज टाइम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू एवरेज वेटिंग टाइम इन लाइन प्लस टाइम ऑफ सर्विस इज 1/μ। ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को वो बोलते हैं कि अगर M इज इक्वल टू 1 2 3 सर्वर्स है तो निकाल दो आंसर। तो एक सर्वर का होता है भाई 1 घंटा में 20 कस्टमर्स को सर्व कर सकते हैं, तो 2 सर्वर्स रहेंगे तो 40 कस्टमर्स, 3 रहेंगे तो 60 कस्टमर्स। सिस्टम यूटिलाइजेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। द फॉर्मूला इज लैम्डा बाय म्यू इनटू M। सारा फॉर्मूलाज को फटाफट लिखो। तो यहाँ पर नोटेशंस आज आपको कॉपी में क्या क्या लिखना है मैं यहां से बताती हूँ, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। लैम्डा इज कस्टमर अराइवल टाइम, म्यू इज सर्विस रेट पर सर्वर, LQ इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस। यहाँ पे आपको दिखता है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेटिंग फॉर सर्विस। LS इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम वेटिंग प्लस बीइंग सर्व्ड, निकाल लिया ये भी आज हमने, ये चारों हो गया। नेक्स्ट R इज व्हाट एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड। फॉर्मूला क्या है R का लैम्डा बाय म्यू। P ये भी फॉर्मूला देख लिया, सिस्टम यूटिलाइजेशन, बोलो फॉर्मूला लैम्डा अपॉन म्यू इनटू M। WQ भी पढ़ लिया हमने आज, एवरेज टाइम, टाइम एवरेज टाइम कस्टमर्स वेट इन लाइन, लाइन लाइन WQ। और WS का क्या होता है एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन सिस्टम। एक तो है एवरेज टाइम, दूसरा इन सिस्टम। सिस्टम का क्या मतलब होता है वेटिंग इन लाइन एंड सर्विस टाइम, वो निकाला ना आज हमने 12 मिनट प्लस 3 मिनट 15 मिनट। सर्विस टाइम 1/μ, सर्विस टाइम 1/μ, देखो वो 1/20 का लॉजिक बताया था वो है सर्विस टाइम। अब ये सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। M भी हमने पढ़ लिया आज, M नंबर ऑफ सर्वर्स दैट इज चैनल्स। M कहाँ यूज होता है सिस्टम यूटिलाइजेशन में। फॉर्मूला बोलो एक बार लैम्डा बाय म्यू इनटू M। M इज नंबर ऑफ सर्वर्स। अब P0 Pn एंड L max
ये लोग हम ये सारा जो नोटेशन है ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। देखो बैठे बैठे लेक्चर देखते देखते सारा नोटेशंस भी लर्न हो गया, फॉर्मूला भी लर्न हो गया, और कि क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी पता चल गया। सारा फॉर्मूला एक बार वापस लिखेंगे। क्या क्या फॉर्मूला देखा? R इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू। R क्या है बोल के बताओ एक बार, वेट कर रही हूँ। एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स बीइंग सर्व्ड, लैम्डा इज कस्टमर्स अराइवल टाइम, म्यू इज सर्विस रेट पर सर्वर। फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या पढ़ा बोलो? सेकेंड फॉर्मूला LS इज इक्वल टू LQ प्लस R। ठीक है, कस्टमर्स वेटिंग है वो, LQ दिया है, R हम लोगों ने सॉल्व किया है और LS निकालना है। नंबर 3 फॉर्मूला WQ इज इक्वल टू LQ अपॉन लैम्डा, पढ़ लिया था ना ये भी हमने। नंबर 4 फॉर्मूला WS इज इक्वल टू WQ प्लस 1 बाय म्यू, पढ़ा ना ये भी, मैं बस समरी लिख रही हूँ फॉर्मूला की, आज क्या क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा। नेक्स्ट सिस्टम यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला बोलो, P इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू इंटू एम। इतने फॉर्मूला आज हमने पढ़े। एक बार टाइम दे दो सारा लिखने के लिए, प्लीज कॉपी डाउन। नाउ मार्क माय वर्ड्स, किसी ने इस तरीके से बस फॉर्मूला मत लिख देना। अब जैसे यहाँ पर लिखा है R इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू, R का फुल फॉर्म, लैम्डा का फुल फॉर्म, म्यू का फुल फॉर्म, सारा ऐसे एरो निकाल के लिखना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कॉपी में थोड़ा ज्यादा स्पेस छोड़ो सो दैट फ्रंट पेज पे आपके पास एक ही जगह पर फॉर्मूला प्लस उनका जो नोटेशंस है वो हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी इतना टाइम नहीं रहेगा कि हर बार इतना पूरा लॉजिक लगा के डब्बा डुब्बा सब ड्रॉ करके इस तरीके से सॉल्व करो। इट वुड बी वेरी बेस्ट अगर आप इस तरीके से हमेशा ही सॉल्व कर पाओ। तो मेरी हैबिट है, देखो मैं भी जब पढ़ती थी तो आई यूज टू स्टडी लाइक दिस। अब आप मानो या ना मानो, यस एवरी क्वेश्चन इन दिस पैटर्न
दैट इज पूरा ड्रॉ करके वॉट एवर द इंफॉर्मेशन इज गिवन पूरा लिख के और फिर अपना बुद्धि लगा के आई यूज टू सॉल्व एवरीथिंग। तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली क्लियर होता जाता है। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये फॉर्मूला लर्न करने में आपको ज्यादा दर्द नहीं होता है, ठीक है। पर अगर डायरेक्टली मैं बोल दूं कि आप एक काम करो, r इज इक्वल टू लैम्डा बाय म्यू कर दो, r इज दिस, लैम्डा इज दिस एंड म्यू इज दिस, और ये सारा इंफॉर्मेशन ऐसा निकाल के ऐसा पुट करके आंसर निकाल लो, देन दैट बिकम्स डिफिकल्ट। वो ऐसा लगता है कि कुछ तो भी यहाँ या पेट में या दिल में कहीं तो हजम नहीं हो रहा है या बॉडी में ही हजम नहीं हो रहा है। बट वंस द लॉजिक इज क्लियर कि ये वाला आंसर इस तरीके से क्यों आया, देखो फॉर्मूला बनाने में जो जिसने भी फॉर्मूला बनाया है उसने कुछ तो लॉजिक्स क्रिएट करके बनाया है ऑफ कोर्स, बट अपने को सिर्फ दे दिया फॉर्मूला, अपने को लॉजिक नहीं दिया उसका, ऐसा क्यों बोला है। बट लॉजिक अपन तो लगा सकते हैं, जिसने फॉर्मूला बनाया वो भी इंसान ही है, अपन भी इंसान। अब लॉजिक क्या लगाना है, जब आपको देखो यहाँ पर थियोरी में ऑफ कोर्स ये बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। कहां पर मैंने वो पढ़वाया था आपको, ये देखो सीधा सीधा जब यहाँ पर ये लोग बोलते हैं कि एवरेज टाइम द कस्टमर्स दैट हैज टू वेट इन अ क्यू टू गेट द सर्विस, ये देखो ये सिस्टम लेंथ एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम दोज वेटिंग एंड टू बी सर्व्ड। देखो इसलिए होता है ये थियोरी, थियोरी दिया क्यों है फिर, देखो सिंस बुक में आपके इतना सारा थियोरी गिवन है तो मुझे भी पढ़ाना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो देयर इज समथिंग, किंतु परंतु कहीं ना कहीं रह जाता है कि मैम ने ये नहीं करवाया, ठीक है। तो नहीं का कोई अपने को क्वेश्चन मार्क नहीं रखना है। सिंस आज थोड़ा सा ऐसा मन किया कि प्रैक्टिकल कुछ करते हैं तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को आज करवाया। नेक्स्ट एक छोटी सी चीज मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, क्या मैम, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। जितना भी आप सॉल्व कर पाओ, जितना भी, ये देखो सिस्टम यूटिलाइजेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स बी वेटिंग टू बी सर्व्ड, एवरेज टाइम कस्टमर स्पेंड इन सिस्टम, सॉल्व कर सकते हो, प्लीज डू सॉल्व। या अगर अपना दिमाग लगा सकते हो तो एटलीस्ट उतना करो। ये देखो सिस्टम यूटिलाइजेशन तो आराम से निकाल ही सकते हो, बट ठीक है। ये देखो अपना वाला फॉर्मूला, करोगे इतना, प्लीज डू इट। Okay then, till I upload the very next video, you take care of yourself and bye.